हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय था जी के जिसमें आज हम देखने वाले हैं। देखिए, बिहार दुर्गा भर्ती परीक्षा जो कि 26 दिसंबर 2021 को होता है, या फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है, तो इसे देखने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। चेन मेंग किस स्पर्धा की खिलाड़ी है। देखिए, चेन मेंग जो है यह टेबल टेनिस का है। देखिए, चाइना का जो राष्ट्रीय खेल है ना, यह क्या है, टेबल टेनिस है। भारत का क्या है, हॉकी है। नेक्स्ट है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, यह होगा देहरादून। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमिलिन का विक्रय आरंभ कर दिया था। ह्यूमिलिन जो है यह एक दवाई है, और एली लिली क्या है, एली लिली जगह का नाम है। नेक्स्ट है, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदे को चावल में पानी में मिलाया जाता है तो घोल काला नीला हो जाता है। यह क्या इंगित करता है, यह चावल में अस्टार्च या मंड है, इसको इंगित करता है। देखिए, आयोडीन घोल में जब कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो वह काला एवं नीला होता है। यह चावल में उपस्थित अस्टार्च या मंड को प्रदर्शित करता है। अगला है, शब्द क्रांति की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह होगा राम मनोहर लोहिया के द्वारा। किसके, राम मनोहर लोहिया के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध नियंत्रण अधिनियम कब लाया गया था। वर्ष 1974 में। जबकि 1973 में क्या लाया गया था, टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ है, यह युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। भारत की सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, यह होगा वैरद्वीप, जो कि कहाँ है, लक्षद्वीप में है। इम्पैक्स एवं इंडेक्स क्या है, इसका संबंध किससे है। देखिए, इम्पैक्स एवं इंडेक्स जो है यह प्रवासी मजदूरों से संबंधित है। क्या है, प्रवासी मजदूरों से। भारत में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाता है, तो 9 जनवरी को मनाता है। अगला है, बेबर के अनुसार कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है। यह क्या कहलाता है, प्रथा। उसे क्या कहता है, एक प्रथा है। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है। हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक जो है अभिजीत गुप्ता है। क्या है, अभिजीत गुप्ता। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी है, यह होगा नानकिंग की संधि। भारत के किस राज्य में कट्टी बिहू महोत्सव मनाता है। यह देखिए, असम का नया नव वर्ष है, इसे कट्टी बिहू के नाम से जाना है। नेक्स्ट है, पूरा। पूरा का अर्थ क्या है, प्रोवाइडिंग अर्बन अमनेस्टी इन रूरल एरिया। प्रोवाइडिंग अर्बन एमनेस्टी इन रूरल एरिया क्या है, पूरा का फुल फॉर्म हुआ। एंकर शब्दावली का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो रिले रेस में। रिले रेस में एंकर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो रिले रेस से। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है, यह होगा उत्तराखंड में। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, यह होगा असम का है। जबकि विश्व में चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान चाइना का है। ऐसे समष्टि परिस्थिति की पारंपरिक क्रिया जिसमें एक जाति के लाभ और दूसरे जाति को न लाभ न हानि हो, उसे क्या कहते हैं, उसे सहभोगिता कहते हैं। देखिए, दार्जिलिंग के जो चाय है उसे ही पहली बार जीआई टैग दिया गया था। और जीआई टैग जो होता है यह खाद्य उत्पादों के लिए दिया जाता है और 10 वर्षों के लिए होता है। जीआई टैग का जो समय सीमा है यह 10 वर्षों के लिए रहता है, और सर्वप्रथम दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया था। नेक्स्ट है, सोलर सेल। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है, यह होगा सिलिकॉन। प्रतिदीप्ति नलिका का नियॉन चिन्ह बल्ब क्या होता है, यह होगा प्लाज्मा का। क्या होता है, प्लाज्मा का। नेक्स्ट है, निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योग में विकास हेतु औद्योगिक साख निवेश निगम का प्रयोजन कौन करता है, विश्व बैंक आयोग करता है। अगला है, जहांगीर के शासनकाल में किस चित्रकार को नादिर अल असर के नाम से नवाजा गया था, यह होगा उस्ताद मंसूर को। देखिए, उस्ताद मंसूर जो है यह जहांगीर के शासनकाल से संबंधित है। पेले किस खेल के प्रसिद्ध था, यह होगा फुटबॉल से। पेले जो है यह फुटबॉल के खिलाड़ी थे प्रसिद्ध। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूहरचना क्या था, कृषिगत विकास, औद्योगिक विकास एवं सेवा क्षेत्र के विकास था। नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करते हैं क्या कहलाता है, वह नियंत्रक क्षण कहलाता है। यूटोपिया के लेखक कौन है, यह होगा थॉमस मोर। सर थॉमस मोर जो है यह यूटोपिया के लेखक हैं। यूटोपिया एक पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके लेखक कौन थे, सर थॉमस मोर। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः कितनी होती है, 80s, 70s एवं 70s होता है। कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, यह होगा स्वर्ण सिंह समिति। ये देखिए, बिहार द्वारा प्रश्न पूछा गया है, तो क्या होगा, कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, स्वर्ण सिंह समिति। गांधार कला शैली किसका समन्वय है, यह होगा भारतीय और ग्रीक कला का। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, यह होगा कन्नौज का। अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए उड़ीसा सरकार ने कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है, तो सुमंगलम। क्या है, सुमंगलम। इडली को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, यह होगा स्टीमिंग या वाष्पीकरण के द्वारा।
अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है क्या कहलाता है? इमर्शन या फ्रीजिंग। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये होगा अमेजन के द्वारा। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा था, तब भारत के वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। देखिए 1942 में लॉर्ड लिनलिथगो था। अगला है दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज को क्या होता था? यह होगा समावयवी एकता। क्या था? दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में समावयवी एकता होता था। देखिए नेक्स्ट है, निसार इसरो और किसका संयुक्त प्रोजेक्ट है? यह होगा नासा का। निसार जो है ना, देखिए नासा एवं इसरो का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? यह होगा छत्तीसगढ़ के द्वारा। किस दिन को विश्व कैंसर दिवस मनाता है? यह होगा 4 फरवरी। भारत का वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहता है? तो राजेंद्र सिंह को कहता है। नेक्स्ट है, कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? यह होगा शिक्षा से। स्वयं पोर्टल जो है यह शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C-32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है? यह होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। अ प्रॉमिस्ड लैंड के पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए अ प्रॉमिस्ड लैंड के जो लेखक है यह ब्रैक ओबामा है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉलोनी। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या कितनी होती है? किसका होता है? तो अपघटक का होता है। देखिए खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या जो है ना, यह अपघटक का होता है। नेक्स्ट है, पुरुषों के डिस्कस थ्रो का वजन कितना होता है? 2 किलोग्राम होता है। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया था। भारत में प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण किया जाएगा? यह होगा परभरणी महाराष्ट्र में। और पूर्वी चंदेला का संबंध किससे है? तो निशानेबाज से है। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या होता है? देखिए प्रश्नकाल और कार्य सूची के अगली मद के बीच जो समय होता है ना, यह अध्यक्ष के अनुमति के बिना कोई विषय उठा सकते हैं, इसे ही शून्यकाल कहा जाता है। और देखिए शून्यकाल के जो जन्मदाता है यह भारत को ही माना जाता है। अगला है, सांची का स्तूप किस रूप में मौर्य शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप जो है कौन बनाया था? तो मौर्य शासक ने अशोक ने बनाया था। अर्थशास्त्र को किस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया गया था? यह होगा किसी प्रकार का समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे। यह क्या है? इसका प्रधानता है अर्थशास्त्र का। ऑडियोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा क्या मापा जाता है? तो दूरी का। कटी जलीय एवं कच्ची सतहों में कौन सा सूक्ष्मजीव पनपते हैं? तो स्टेफाइलोकोकस। नेक्स्ट है, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? यह होगा अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा जो राष्ट्रीय पार्क है ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। और अरुणाचल प्रदेश हाल ही में 100% पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, तेल की पतली फिल्म परावर्तित श्वेत प्रकाश के रंग जो दिखाई देने का कारण क्या कहते हैं? वो होगा व्यतिकरण। क्या है? व्यतिकरण। सोनार किसका संक्षिप्त रूप था? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेस पोर्ट विकसित किया गया था? तो तमिलनाडु में। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया? वर्ष 1962 में। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहता है? यह होगा अलाई दरवाजा। दूध में उपस्थित शर्करा कौन सा है? यह होगा लैक्टोज। देखिए कुतुब मीनार के जो प्रवेश द्वार है ना, उससे ही अलाई दरवाजा कहा जाता है। एलर्जेस के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षा कौन सी है? यह होगा IgE। किरचॉफ की धारा का नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ के वोल्टेज नियम किसके संरक्षण पर है? यह होगा ऊर्जा का। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ था? यह होगा रायगढ़। कौन सी धातु मिनी माता रोग के कारण बनता है? यह होगा पारा या मरकरी। पारा या मरकरी से मिनी माता रोग होता है। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को सजा कौन दिया था? तो मेरठ षड्यंत्र केस के लिए दिया गया था। फजल अली आयोग किसने से संबंधित है? होगा राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है फजल अली आयोग। अशोक चक्र सौर पुरस्कार किस वर्ष स्थापना किया गया था? यह होगा वर्ष 1952 में, जबकि भारत रत्न का शुरुआत वर्ष 1954 में किया गया था और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 से दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच एवं पड़ताल करना। राष्ट्रपति के आदेश पारित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह होगा आर्टिकल 123 में। 123 में है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का, जबकि 213 में है राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आमने सामने की अंतः क्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? यह होगा सूक्ष्म समाजशास्त्र। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा
कहाँ पर आम और वर्षा के नाम से जाना जाता है? यह होगा केरला में। गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माण किसने किया था? यह होगा राजेंद्र प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट है बिहार दरोगा पुलिस सेवा। देखिए यह जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है उसका है, अगला है, यदि किसी स्प्रिंग की धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग क्या होगा? यह होगा संकुचित हो जाएगा। द रिपब्लिक एशिया वॉल्यूम 3 किसने चयनित भाषाओं का संकलन है? किनके चयनित भाषा संकलन? यह होगा रामनाथ कोविंद जी के भाषण का संकलन है। संविधान भोजन संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए किसका उपयोग परिरक्षित है? यह होगा सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अगला है, वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान को पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया की किस तरह का विचार विकसित करता है? यह होगा व्याख्यात्मक। भारत द्वारा CMO-01 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया है, यह किसका प्रतिस्थापन है? यह देखिए GSAT-12 का प्रतिस्थापन है। GSAT का मतलब क्या होता है? जियो सिंक्रोनस होता है, इसका मतलब GSLV। एक होता है GSLV, जियो सिंक्रोनस लॉन्च सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? यह होगा टेनिस से। देखिए जो डेविस कप है ना, यह टेनिस का एक प्रसिद्ध कप है। अगला है, विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील के में किस नाम से जाना जाता है? यह होगा सेल्वास के नाम से। किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, सॉरी 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, और 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस जगह पर पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में बताई है? यह होगा सुंदरबन में, पश्चिम बंगाल में है। किसे कैल्शियम आयन का उपयोग दंत मंजन टूथपेस्ट में एक हल्के अपघर्षण के रूप में किया जाता है? यह होगा CaCO3 का। भारत का मानक यमोत्तर क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व नेवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश को से क्या घटाया जाता है? यह होगा मूल्य ह्रास को घटाया जाता है नेवल निवेश प्राप्त करने के लिए। कोटोपैक्सी पर्वत की चोटी जो है ये कहाँ है? इक्वाडोर में है। देखिए कोटोपैक्सी जो है यह इक्वाडोर की सर्वोच्च चोटी है। अगला है, प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह पर साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है, यह क्या है? तो सोडियम मेटासिलिकेट। लूसी ब्रॉन्ज का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। तोता हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो कहाँ पैदा होते हैं? पटियाला में। पटियाला भारत में भी है, पंजाब में और पाकिस्तान में भी है। सामाजिक मूल्यों की आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समाजीकरण कहते हैं। जिमेक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास किसे? देखिए भारत एवं जापान का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिमेक्स। नेक्स्ट है, कौन सी धातु हमारे शरीर के रक्त को थक्का जमने को उतर रहे हैं? यह होगा कैल्शियम। एवं विटामिन के कारण भी थक्का जमता है। पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया था? यह होगा भारत में। किम्बरले हीरा की जो खान है यह कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। जबकि कील गुर्डी और काल गुर्डी जो है यह ऑस्ट्रेलिया में है। क्या होता है जब किसी वाहित मल का विसर्जन किसी जलाशय में किया जाता है? तो होगा घुली ऑक्सीजन का गिरना, उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा होता है यह कम हो जाता है। अगला है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? यह होगा 3.8 बिलियन वर्ष पहले। व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता की संस्थापना कहाँ हुआ था? यह होगा जिनेवा में। महिलाओं के गोले शॉटपुट का वजन कितना होता है? तो 4 kg होता है। जबकि जो पुरुषों का डिस्कस थ्रो होता है इसका वजन कितना होता है? 2 kg होता है। यह भी देखिए बिहार दरोगा में प्रश्न पूछा गया है कि जो डिस्कस थ्रो है ना इसका वजन 2 kg होता है, और महिलाओं के शॉटपुट का जो वजन होता है गोले का 4 kg होता है। राजस्थानी भाषा में लघु कहानियां का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी प्रदान किया गया था वह कौन सा है? होगा बारीक बात। कौन सी विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है? वो कील नहर। यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। जहरीली पदार्थ कौन सा है जो हरा आलू में पाया जाता है? यह होगा सोलानाइन। सुल्तानों में कौन सा लाख बख्श के नाम से जाना है? यह होगा कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्शी की उपाधि से नवाजा गया था। हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है? होगा स्नीकिंग। किसी राज्य की विधान परिषद में सृजन अथवा समाप्ति कब की जाती है? तो राज्य विधानसभा की तत्व संबंधी संकलन को पारित कर संसद के द्वारा। रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? होगा हॉकी से है। डेसिबल किसका मापक है? तो ध्वनि का मापक क्या है? ध्वनि का जो मापक क्या है होगा डेसिबल। अगला है, किस दशक को यूनाइटेड किंगडम ने डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया था? वर्ष 2021 से 2030 को। माइक्रोटॉक्सिन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? यह होगा कवक के द्वारा। और कवकों के अध्ययन क्या कहते हैं? तो माइकोलॉजी कहते हैं, जबकि शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाता है? तो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस मनाता है। विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन से देश का है? यह होगा जमैका के हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट किस देश के हैं? देखिए उसेन बोल्ट जो है ना यह जमैका के हैं। उसेन बोल्ट कहाँ के धावक हैं? तो जमैका के हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, कौन रुधिर को पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्यंदक फिल्टर के रूप में काम करता है? यह होगा प्लीहा। देखिए प्लीहा को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहता है? यह होगा खाद्य जाल। क्या कहते हैं? खाद्य जाल। प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? मार्टिन लूथर किंग। अगला है, प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग। कच्चे खाने वाले पदार्थों को किससे धोया जाना चाहिए? यह होगा KMnO4 के घोल में। नेक्स्ट है, औरंगजेब की मृत्यु के समय क्या करा? मराठा समाज के नेतृत्व किसने किया था? एक किया था ताराबाई ने। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया? यह होगा 91वां संविधान संशोधन। अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? यह होगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अगला प्रश्न देखते हैं, शोकर जो है वेटलैंड आर्द्रभूमि कहाँ है? यह होगा लद्दाख में। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले थे। विभिन्न देशों के कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारियों को क्या कहता है? यह सर्वव्यापी या महामारी कहता है। जैसे जो कोरोना आया था वर्ष 2019 में, यह महामारी था, इसे सर्वव्यापी बीमारी या महामारी कहता है। कौन सी चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था? यह होगा फाहियान। देखिए हर्षवर्धन आया था भीमसेन के शासनकाल में, जबकि जो फाहियान आया था यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। कौन सी किरण धन आवेशित के कण युक्त होता है? यह होगा अल्फा किरण, जबकि बीटा क्या होता है? ऋण आवेशित होता है। किस सुल्तान ने दीवान-ए-अमीर एवं कोही की स्थापना को अमीर-ए-कोही नामक एक विभाग का स्थापना किया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी कौन सी पत्रिका प्रकाशित किए थे? द इंडियन ओपिनियन। अधिकांश रोग कारक सूक्ष्मजीव किस तापमान पर सबसे तेज वृद्धि करता है? यह करता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सुबह संदर्भ समूह और क्या कहता है? यह कहते हैं आकांक्षी समूह को। हायाबुसा 2 मिशन जो है किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? यह होगा जाक्सा। देखिए जाक्सा जो है यह जापान का एक अंतरिक्ष मिशन है। नेक्स्ट है, दंडकारण्य का क्षेत्र रूस का अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? रोसकॉस्मोस। रूस का है रोसकॉस्मोस, जापान का क्या है? जाक्सा। दंडकारण्य क्षेत्र का पठार किस राज्य में स्थित है? वो छत्तीसगढ़ में। दंडकारण्य का जो पठार है ये छत्तीसगढ़ में है। सितारों के टिमटिमाने को क्या कहता है? तो सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। कंप्यूटर में स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? टेराबाइट होता है। इसे TB के द्वारा व्यक्त किया था। TB टेराबाइट। देखिए एक होता है KB 10 से 24 के बराबर होता है 1 MB, 10 से 24 MB बराबर होता है 1 GB और 10 से 24 GB बराबर होता है 1 टेराबाइट। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों से संबंधित है? देखिए नागरिकता का जो है यह आर्टिकल 511 में संबंधित है और यह भाग 2 में है। जानवरों में संग्रहित होने वाले प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन को कौन सा ग्लाइकोजन है? तो पॉलीसेकेराइड। क्या होता है? पॉलीसेकेराइड होता है। नेक्स्ट है, पौष्टिकरण की प्रक्रिया के दौरान किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? यह होगा 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर जो होती है लिपिडिक कौन सा है? फास्फोलिपिडिक है। कौन सा? फास्फोलिपिडिक। हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत के किस देश के साथ जुड़ता है? यह होगा बांग्लादेश के साथ। अब देखिए एक होता है जल डमरूमत जो है ना, पाक जल डमरूमत जो है ये भारत एवं श्रीलंका को भी जुड़ता है। और यह भी प्रश्न कई एग्जाम पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स देखिए इसमें जितने प्रश्न थे बिहार द्रोह जितने प्रश्न पूछे गए थे उसे उसमें देख चुके हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो कृपया सब्सक्राइब से कर दीजिएगा। वीडियो को ऊपर देखने का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।